सब्जियों को फ्रोज़न करने के लिए हमें सबसे पहले इस तरह से कोई भी सब्जी हो उसे वॉश कर कर इस तरह से छोटे छोटे पीस में कट करना है। तो इस तरह से हमें छोटे छोटे पीस में कट कर लेना है। आप सभी सब्जियों को फ्रोज़न कर सकते हो, जैसे कि गाजर, फूल गोभी, हरे मटर, कैप्सिकम, स्वीट कॉर्न। इन सभी सब्जियों को आप आसानी से 6 महीने 12 महीने के लिए स्टोर कर सकते हो। तो इस तरह से आपको सभी सब्जियों को कट कर लेना है। तो आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे सभी सब्जियों को छोटे छोटे पीस में कट कर लिया है। तो ये है फूल गोभी, हरे मटर, गाजर और बंद गोभी। तो इस तरह से आपको सभी सब्जियों को अच्छे से इस तरह से सभी सब्जियों को आपको वॉश कर कर छोटे पीस में कट कर लेना है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट प्रोसेस के लिए। तो उसके बाद हमें इस तरह से पानी को अच्छे से उबाल लेना है। उसके बाद हमें इस तरह से 1 टेबलस्पून नमक इसके अंदर ऐड करना है और उसके बाद आधी टेबलस्पून हमें चीनी ऐड करनी है। चीनी डालने से क्या होगा कि हमारे सब्जियों का कलर भी बना रहेगा और इसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो एकदम प्रोटेक्टेड रहेंगे। तो इसके लिए हमें चीनी डालना ज़रूरी समझा है। तो इस तरह से आधी टेबलस्पून हमें चीनी ऐड करनी है और सिर्फ चुटकी भर हमें मीठा सोडा डालना है। और उसके बाद हमने जो सब्जी कट करी थी वो इसके अंदर ऐड करनी है। ऐड करने के बाद हमें इसे पूरी तरह से बॉईल नहीं करना है। एक उबाल आने के बाद इसे तुरंत ही हमें निकाल लेना है इसमें से। तो आप देख सकते हो कि हमारी गाजर में उबाल आ गया है। तो इसे हमें निकालने में बिल्कुल भी देरी नहीं करनी है और इसे तुरंत ही स्ट्रेनर कर लेना है। तो इस तरह से सब्जी को निकालने के बाद स्ट्रेनर में इस तरह से निकाल लेना है, जिससे हमारा जो भी पानी है वो रिड्यूस हो जाए। तो इस तरह से हमें स्ट्रेनर में निकाल लेना है। उसके बाद हमें सभी सब्जियों को सेम प्रोसेस ही करनी है और हमें पानी को भी नहीं चेंज करना है। वहीं पानी के अंदर हमें सभी सब्जियों को उबाल लेना है। तो इस तरह से हमें सभी सब्जियों को उबाल कर निकाल लेना है। सब्जियों को स्ट्रेन करने के बाद हमें इस तरह से एक बाउल के अंदर आइस क्यूब लेनी है। आइस क्यूब लेने के बाद हमें इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करना है। पानी भी हमें ठंडा ही ऐड करना है। उसके बाद हमने जो स्ट्रेन करी थी सब्जियों को वो इसके अंदर ऐड करनी है। और जब तक हमारी आइस क्यूब मेल्ट नहीं होती है तब तक इस तरह से हिलाना है हमें। और हमें जब भी सब्जियां स्ट्रेन करते हैं ऐसे ही तुरंत ही हमें इसे ठंडे पानी के अंदर ऐड कर देना है। तो इस तरह से हमारे जो आइस क्यूब है वो मेल्ट हो गए। उसके बाद हमें वापस इस तरह से सब्जियों को निकाल के वापस स्ट्रेन करना है। हमें सभी सब्जियों के लिए सेम प्रोसेस करनी है। तो इस तरह से निकाल कर इसे स्ट्रेन करना है। तो इस तरह से हमें 2 मिनट के लिए स्ट्रेनर में ही रहने देना है, जिससे हमारा जो भी पानी है वो रिड्यूस हो जाए। उसके बाद हमें एक कपड़ा लेना है। तो स्ट्रेन करने के बाद हमें जो सब्जियां हमने स्ट्रेन करी थी तो उसके लिए आपको इस तरह का एक कॉटन कपड़ा लेना है या तो फिर कोई टॉवेल ले लो। उसके ऊपर आपको इस तरह से सब्जियों को डालकर 10-15 मिनट के लिए सुखाना है, जिससे हमारा जो भी पानी है वो पूरी तरह से रिड्यूस हो जाए। तो हमें इसके अंदर बिल्कुल भी पानी को नहीं रहने देना है। सभी सब्जियों को इस तरह से आपको 10 से 15 मिनट के लिए कपड़े के ऊपर सुखा लेना है, जिससे जो भी थोड़ा बहुत पानी होगा वो रिड्यूस हो जाएगा। यहाँ पे मैंने सभी सब्जियों को अच्छे से कपड़े के ऊपर सूखा कर सभी पानी को मैंने रिड्यूस कर लिया है। उसके बाद आपको इस तरह की वैक्यूम बैग लेनी है। अगर आपके पास वैक्यूम बैग ना हो
तो आप इस तरह की पॉलीथीन भी ले सकते हो। तो आपको इस तरह से पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं होती है। इस तरह से पॉलीथीन आपको आसानी से मिल जाती है। तो इस तरह से बैग में भी आप पॉलीथीन में भर सकते हो, या तो इस तरह की वैक्यूम बैग भी आप यूज़ कर सकते हो। तो इस तरह से आपको वैक्यूम बैग लेनी है और इस तरह से खोलने के बाद हमने जो सब्जियां बॉईल कर कर सुखाई थी वो इसके अंदर ऐड कर देनी है। तो इस तरह से आपको सभी सब्जियों को इसके अंदर ऐड कर देनी है। तो इस तरह से भरने के बाद आप ऊपर से लॉक कर दो, इतने इसके अंदर वैक्यूम नहीं जाएगा। तो आप इस तरह से स्टोर करोगे तो आपकी सब्जी 12 महीने तक, 6 महीने तक आप यूज़ आसानी से कर सकते हो। तो बस इस तरह से भर कर आप फ्रीज़र में रख दीजिए, जिससे आपकी सब्जियां 6 महीने तक या 12 महीने तक कुछ भी खराब नहीं होगी। और इस तरह से आप जब भी यूज़ करोगे तो ऐसा लगेगा कि जैसे हमने फ्रेश सब्जी ही यूज़ कर रहे हैं हम। तो बस इस तरह से आप फ्रोज़न कर सकते हो। मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।